नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो योगी निष्काम भाव से मुझे स्मरण कर कर्तव्य किया करते हैं उनके जीवन निर्वाह के साधन मैं जुटाता हूँ और सभी देवताओं के मूल में भी मैं ही हूँ। अब श्लोक क्रमांक 25 से। यन्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यन्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम। देवताओं का व्रत करने वाले अर्थात देवों की पूजा करने वाले देवताओं के पास, पितरों का व्रत करने वाले अर्थात बुजुर्गों की पूजा करने वाले पितरों के पास और भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले भिन्न भिन्न भूतों के पास मृत्यु के बाद जाते हैं, पर मेरा यजन करने वाले मुझ में आ मिलते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यद्यपि परमेश्वर एक है, पर उपासना का प्रयत्न का फल उसकी भावना के अनुरूप ही मिला करता है। भगवान ने कहा है कि सब यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ। उसका तात्पर्य यही है, पत्र पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपर्यतमश्रमी प्रयतात्मनः। जो मुझे एकाध पत्र पुष्प फल अथवा यथाशक्ति थोड़ा सा जल भी भक्तिपूर्वक अर्पण करता है, तो इस प्रयतात्मा अर्थात शुद्ध चित्त होकर कर्म करने वाले की भक्ति की भेंट में ग्रहण करता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि महत्व अर्पित वस्तु के मूल्य का नहीं, न ही मात्रा का है, बल्कि उसके पीछे की भावना का है। यज्ञ आदि के लिए अनेक प्रकार की सामग्रियां जुटानी होती हैं और दक्षिणा आदि के लिए द्रव्य का संचय करना होता है, तब जाकर यज्ञ की कई परिपाटियों से गुजर पाते हैं। भगवान कहते हैं, समर्पण भाव से जो कुछ भी यथाशक्ति मुझे दो, चाहे वह तुलसी का पत्ता या जल ही हो, मैं प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। भगवान भाव का भूखा है, न कि सामग्री का। यत् करोषि यद श्रसी यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कौन्तेय, तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ होम हवन आदि करता है, दान देता है, तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। कहने का अर्थ यह है कि जितने भी शुभ अशुभ कर्म जीवन यात्रा में तुझे करने पड़े, फलाशा त्याग कर उनको निष्काम भाव से मुझे अर्पित कर दे। यदि व्यक्ति इस भावना से कर्म करेगा तो वह अपने कर्तव्य का ठीक ठीक से निर्वाह कर रहा होगा, और यह सब यदि सजग होकर करेगा तो अशुभ से शनै शनै स्वतः ही मुक्त हो जाएगा। शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष्यसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। इस प्रकार व्यवहार करके, कर्म करके भी तू शुभ अशुभ कर्म फलों से, आसक्ति रूप बंधनों से यानी राग द्वेष से मुक्त हो जाएगा और भीतरी संन्यास रूप योग के द्वारा भगवान के साथ युक्त होकर मुझे प्राप्त हो जाएगा। स्पष्ट है कि भगवान अर्पण का तात्पर्य शुद्ध भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उनके फलों को परमेश्वरार्पण कर देना है। जब भाव शुद्ध होंगे तो विकर्म का, किसी के प्रति असद्व्यवहार का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कर्म करने से पूर्व एक भक्त यह अवश्य सोचेगा कि जिन कर्मों व उनके फलों को मैं उस ब्रह्म को अर्पित करने जा रहा हूँ वे कितने निष्कलंक हैं। प्रहलाद को भी तो यही कहा था, मुझ में चित्त लगाकर सब काम किया कर। आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में भी जारी रहेगा श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।